दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोग इंग्लिश से डर जाते हैं, किंतु इसे ही इंग्लिश का बैकबोन दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ टेंस की, जिसे इंग्लिश की सबसे बड़ी टेंशन कहा जाता है। गाइस, ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो आज भी बहुत से लोगों के लिए एक समस्या है, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग टेंस के रूल्स को बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हम रट्टा मार के टेंस को सीख जाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच में टेंस को लेकर सीरियस हैं, इसे बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सीखना चाहते हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके टेंस की सारी टेंशन खत्म होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि आखिर टेंस होता क्या है। दोस्तों, आज भी बहुत से लोगों को केवल यही लगता है कि टाइम को ही टेंस कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि टेंस रियल में टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी काम किस समय हुआ है और कितना हुआ है। अगर इन दो सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, इसका मतलब आपको टेंस समझ में आ गया। अब चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी होने की स्थिति को दर्शाता है। अब सवाल यह आता है कि काम क्या हुआ और कब हुआ, इसके बारे में कैसे पता करें। तो देखिए, इसके बारे में पता चलता है एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से। एक्शन वर्ब का मीन्स होता है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है सहायक क्रिया। काम क्या हो रहा है, जैसे दौड़ना, लिखना, खेलना, जाना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब कुछ क्या है, काम। और ये कब हो रहा है, ये किससे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब कुछ क्या बताते हैं, काम कब से शुरू हुआ और कब तक होगा। ओके, अब देखते हैं टाइम के बारे में कि टाइम कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि समय 3 प्रकार का होता है। पहला बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान समय और तीसरा आने वाला समय। अब क्योंकि समय के 3 प्रकार होते हैं, इसीलिए टेंस भी 3 प्रकार का होता है। बीते समय के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान समय के लिए प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला समय है उसके लिए भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर टेंस। अगर आपने टेंस की डेफिनेशन को ध्यान से समझा होगा तो आपको पता चला होगा कि टेंस केवल टाइम को ही नहीं दर्शाता, यह किसी काम के जारी होने या पूर्ण होने की स्थिति को भी दर्शाता है। इसीलिए इन तीनों टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मीन्स होता है कोई काम निर्धारित ना होना, दैट मीन्स अनिश्चित। अगर ये प्रेजेंट के साथ आएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर पास्ट के साथ आएगा तो पास्ट इंडेफिनेट, और फ्यूचर के साथ आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट। सिंपली हम बोल सकते हैं कि इंडेफिनेट में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, दैट मीन्स इसमें यह पता नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ और दूसरा सेंटेंस है वह हिंदी बोलती है। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। पहले सेंटेंस में मैं फुटबॉल कब से खेलता हूँ और कब तक खेलूंगा, और दूसरे सेंटेंस में वह हिंदी कब से बोलती है और कब तक बोलेगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें यह निश्चय नहीं होता है कि कोई भी काम कब से शुरू हुआ और कब तक होगा। अब अगले सेंटेंसेस हैं, मैं फुटबॉल खेलता था, वह हिंदी बोलती थी। मतलब इन सेंटेंसेस में बीते हुए समय की बात की गई है, और जब किसी भी सेंटेंस में बीते हुए समय की बात होती है तब वहां पर कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस।
इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सेंटेंसेस से यह पता नहीं चल रहा है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू था या समाप्त हो चुका था, मतलब काम की अनिश्चितता थी। इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह अगले सेंटेंस हैं, मैं फुटबॉल खेलूंगा वह हिंदी बोलेगी। मतलब इन सेंटेंसेस में फ्यूचर की बात की जा रही है कि मैं फ्यूचर में फुटबॉल खेलूंगा और वह क्या करेगी? हिंदी बोलेगी। लेकिन इनसे यह क्लियर नहीं हो रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका होगा या जारी रहेगा, मतलब कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुके होंगे या कि ये जारी रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि इंडेफिनिट को ही क्या कहा जाता है? अनिश्चितता। अगर प्रेजेंट की अनिश्चितता बताई जाए तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की बताई जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर फ्यूचर की बताई जाए तो वहां पे कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मीन्स होता है जारी रहना। दैट मीन्स यह टेंस कोई भी काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा यह तो नहीं बता पाता, पर इतना जरूर बताता है कि काम अभी शुरू है। यह किसी भी काम के अपूर्णता को बताता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, वह हिंदी बोल रही है। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। सेंटेंसेस में फुटबॉल खेलना और हिंदी बोलना कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा यह तो क्लियर नहीं हो रहा है, बट इतना जरूर पता चल रहा है कि काम अभी कंटिन्यू है। दैट मीन्स प्रेजेंट में काम अभी शुरू है। तो क्योंकि यह सेंटेंस वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं और प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, इसलिए इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था, वह हिंदी बोल रही थी। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सेंटेंसेस में ये बताया जा रहा है कि पास्ट में मैं ऐसा काम कर रहा था, मतलब पास्ट में मैं फुटबॉल खेल रहा था और वह हिंदी बोल रही थी। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि काम क्या था? जारी था। इसलिए इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार जब कोई काम फ्यूचर में होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा तो वहां पे कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि आज शाम में मैं तुम्हें कॉल करूंगा या तो मैं तुम्हारे घर घूमने आऊंगा। तो आपको ये पता है कि शाम में आप फुटबॉल खेलते हो, तो आप क्या बोलोगे कि अरे यार शाम में मत आना क्योंकि उस टाइम पे मैं खेलता रहूंगा। मतलब अभी आप वो काम कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि आप फ्यूचर में ये काम को करने वाले हो और वो काम उस टाइम पे कंटिन्यू रहेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पे कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मीन्स होता है कंप्लीट, यानी कि पूरा। अब सवाल यह उठता है कि इस टेंस को हम परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनसे हमें कार्य के पूर्ण होने का संकेत मिलता है। क्योंकि हमें कार्य के पूरा होने का पता चलता है, इसीलिए हम इसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्तमान में काम के पूरा होने का संकेत मिलता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सेंटेंसेस से हमें क्लियर पता चल रहा है कि काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। इसी प्रकार अगर कोई काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका था तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका था, मैं खाना खा चुका था। इन सेंटेंसेस से ये पता चल रहा है कि काम पास्ट में ही पूरा हो चुका था, इसलिए इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार जब आने वाले समय में कोई काम किसी टाइम में पूरा हो चुका रहेगा तब वहां पर कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि जब तक तुम आओगे तो मैं फुटबॉल खेल चुका रहूंगा, या तो जब तक तुम आओगे मैं खाना खा चुका रहूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका नाम सुनते ही बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यह क्या है। इसमें तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी, मतलब काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है। यार ये तो अजीब सी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे परफेक्ट को देखकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ परफेक्ट का मतलब काम से नहीं बल्कि टाइम से है। दैट मीन्स यह टेंस हमें यह बताता है कि कोई भी काम किसी निश्चित टाइम से शुरू होकर अभी तक जारी है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। दूसरा, 2 घंटे से बारिश हो रही है। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। दोनों सेंटेंसेस में टाइम फिक्स है। पहले सेंटेंस में सुबह से और दूसरे सेंटेंस में 2 घंटे से। क्योंकि इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इसी प्रकार अगर इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग हम बीते हुए समय के लिए करेंगे तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मैं सुबह से सो रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही थी। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इनसे ये क्लियर पता चल रहा है कि कोई भी काम पास्ट में किसी निश्चित टाइम से शुरू होकर कंटिन्यू चल रहा था। जैसे मैं सुबह से सो रहा था, कब सो रहा था? पास्ट में, लेकिन निश्चित टाइम क्या था? सुबह से। 2 घंटों से बारिश हो रही थी। बारिश कब हो रही थी? पास्ट में, लेकिन निश्चित टाइम क्या था? 2 घंटों से। इसी प्रकार अगर इस तरह के सेंटेंसेस का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेलता रहूंगा, वह 2 घंटों से खेलता रहेगा। इनसे क्लियर पता चल रहा है कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा है और टाइम क्या है? निश्चित है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बस लास्ट में इतना याद रखिएगा कि जो टेंस होता है वह टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन होता है और ये 3 प्रकार का होता है। जो बीत गया पास्ट टेंस, जो वर्तमान है प्रेजेंट टेंस और जो आने वाला है वह फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई काम निर्धारित न होना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम का कंटिन्यू चलना। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी निश्चित टाइम से काम शुरू होकर कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि इन सारे सेंटेंसेस के 4 भाग होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 भाग हुए। इनका यूज कब, कैसे और कहाँ करते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, किस सिचुएशन में कौन से टेंस का यूज किया जाता है, हम एक एक करके बिल्कुल बेसिक से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।